अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं और आप लोग के दुआ और अल्लाह ताला की फजल करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए भाई, अब हम लोग पुष्कर से ना सीधे जा रहे हैं तारागढ़ के पहाड़ के ऊपर में जो मज़ार है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए। और वो किन का मज़ार है? वो है हज़रत सैयद मीरा हुसैन का मज़ार है। और बस हम लोग सब निकल चुके हैं उनके ज़ियारत के लिए, क्योंकि अगर अजमेर आते हैं और अगर वहाँ ज़ियारत ना करूँ भाई तो ये हो नहीं सकता। चलिए, हम लोग तो तारागढ़ के पहाड़ में आ चुके हैं और यहाँ पर भी एक मज़ार है, वो मज़ार को हम लोग ज़ियारत करेंगे, फिर इंशाल्लाह वक्त का तकाजा भी है। तारागढ़ पे जो आप यहाँ पहुँचे ज़ियारतगाह के ऊपर, यहाँ खास करके ध्यान रखो, यहाँ उन लोगों में शामिल हो जाओ जिन पर सरकार की नज़र करेंगे, ठीक है ना जी। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि ज़ियारत दुआ के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे नहीं कि यहाँ सबको मिलता है, यहाँ बहुत सारे लोगों के दामन आज तक खाली है। जिन लोगों के दामन खाली हैं उनके अमाल से खाली है, अमाल से खाली है। यहाँ से 2 तरह के लोग खाली जाते हैं दरअसल। जी, लोग जो किसी का दिल दुखा के आते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है जी, तो किसी दूसरे का हक लेके आते हैं कुछ नहीं मिलता है। यहाँ से जा रहा है ना आपको दरगाह शरीफ के अंदर, इनको समंदर की तरह बहा के जाना। अगली बार इंशाल्लाह ताला हम और आप मिलेंगे दुआओं के साथ इंशाल्लाह ताला। नहीं, अगली बार एक बार ध्यान रखना, अभी जो दुआएं करेंगे दरबार में जाके जी इंशाल्लाह, अगली बार इंशाल्लाह ताला हम आपको उस वक्त ही मिलेंगे जब आपकी दुआएं करेंगे। ज़रूर ज़रूर, दुआ कबूल नहीं होगी तो हम भी नहीं मिलेंगे। अल्लाह नियतों से मिलाता है। देखो सुन, नहीं कुछ सिलसिला है दुआओं का, दुआओं के रुकने की सबब भी हम हैं। अल्लाह की तरफ से तो करम जारी है जी, हमारे अमाल उसके आने आ जाए जी जी, बताया जाएगा कैसे तक दुआएं पहुँचाएंगे जी जी जी, ठीक है ना। हुजूर की हदीस है कि अगर हराम पेट में होता है तो दुआएं कबूल नहीं होती। हाँ बेशक, ये बात सही है, निज़ाम है भाई। देखो, एक जो चीज़ हमने बताई है कि हम जैसे आपके साथ हैं, नसीब से यहाँ पर आप आए हो बारगाह कस्पना में, और सबसे बड़ा दिन मिला आज आपको सरकार की जन्म दिन जी। तारागढ़ पे जो भी हम अंदर जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, आप जब कलकत्ता से निकले तो दुआएं लेकर आए जी। वापस जब कलकत्ता पहुँचोगे आप तो कलकत्ता जाके अपने दामन को जरूर देखना कि यहाँ से क्या मिला जी जी, बेशक बेशक। सबसे बड़ी दौलत ये है कि अगर आपके घर में सुकून है कि अल्लाह की नेमत है, घर में कोई बीमारी नहीं है, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे अहम चीज़। तो यहाँ जो ज़ियारतगाह पे आप आए तारागढ़ के ऊपर, यहाँ 12,000 शहीदों के मज़ार हैं। एक जगह है यहाँ पर जिसको गंज शहीदा कहते हैं जी, गंज कहते हैं खजाने को, यानी एक मज़ार में कई कई लोग रहते हैं, वो गंज शहीदा होता है। जो सबसे बड़ी बारगाह में हम जाएंगे ज़ियारत करने के लिए, आपका आस्थाना अध्यक्ष है, आपका नाम है मीरा सैयद हुसैन जी। मदीने में आपका शादी था, आप शादी छोड़कर यहाँ पर आए, जलकर के शहीद हुए। इनकी जब शहादत हो गई तो ख्वाजा गरीब नवाज ने आकर इनके लाशों को दफन किया जी, ख्वाजा साहब ने आपको जी। इनकी बारगाह में हर साल एक करिश्मा होता है, इनको हर साल दूल्हा बनाया जाता है। अच्छा, शादी होता है जैसे किसी का मेहंदी जी, हाँ हाँ हाँ, हर साल इनको दूल्हा बनाते हैं रजब के महीने में। आज भी जब रजब की 18 तारीख आती है, कुछ दिन आता है आज भी आपकी बारगाह में, तो ये जो मज़ार करीम है कुछ वक्त के लिए आपका पूरा मज़ार हिलता हो जाता है। ये सबसे बड़ा काम जी। अंदर जाने के लिए अदब एहतराम का मज़ार आज भी जब आपका जलाल होता है, एहतराम होगा तो चारों तरफ खड़ा होगा जी, मज़ार हिलता है कि कोई हर की बात नहीं। शहीद की शहादत की करामतें हैं, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि शहीद हुए जिंदा है। हाँ बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह तुम्हारा चेहरा अच्छा देखा, लेकिन तुम्हारे दिलों में क्या सरकार सकता है जी बेशक। अजमेर शरीफ का ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार मुबारक हो या तारागढ़ के पहाड़ का सैयद मीरा अली शाह का मज़ार मुबारक, जहाँ भी मैं आई ना अल्हम्दुलिल्लाह दिल को पुरसुकून मिला। वैसे हम लोग यहाँ वहाँ तो घूमने जाते हैं, लेकिन ना कभी कभी ना वली अल्लाह की चौखट पर भी आकर हाज़िरी लगाना बहुत ज़रूरी होता है भाई। बहुत लोग तो कहते हैं शिर्क बिदात है भाई, तो भाई शिर्क बिदात उस वक्त है जब आप जाकर वहाँ पर सजदा करते हैं। तो भाई आप आते हैं वली के चौखट में, भाई उनके सामने में आजिज़ी करते हैं कि भाई आप अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग की दुआ जो है ना रुकी हुई रहती है। अगर वली अल्लाह सिफारिश करे तो भाई जाहिर सी बात है क्या नहीं हो सकता है। और लगे हाथ सब मेरे हस्बैंड जो हैं और मेरे सन इन लॉ सब वज़ू वगैरह कर रहे थे, मैं भी लगे हाथ जो है आ गए यहाँ पर वज़ू करने के लिए, क्योंकि
वहाँ से जब आई थी यानी कि पुष्कर से, तो भाई बावज़ू तो थी नहीं, और यहाँ पर जब मैं हाज़िरी लगाने के लिए आई हूँ तो वज़ू बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ना हम लोगों ने वहाँ से हदिये के तौर पर चादर और फूल लिए थे उनके रोज़ा मुबारक में चढ़ाने के लिए। अल्लाह ने जितना दिया है भाई उसी हिसाब से जो है हम लोगों ने हर एक जगह, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज़ का चौखट हो या वली अल्लाह की चौखट पे जब हम लोग आए हैं तो भाई इतना तो बनता है कि भाई उनके रोज़ा में अपने हैसियत के मुताबिक जो है हम लोगों ने हदिया वहाँ पर पेश किया। और इतना खूबसूरत उनका मज़ार मुबारक है ना, वाकई मैं आई ना तो मतलब इतनी ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है ना उनके मज़ार मुबारक को देखकर, इतनी ज़्यादा खूबसूरत, मतलब मेरी आंखें ना वैसे देख कर ना वहीं मतलब ठहर सी गई। फिर हम लोगों ने वहाँ पे ना दुआ किया, और दुआ वगैरह करने के बाद में आखिर में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई मिली। स्पेशली ज़ियान को, यानी कि मेरे सन इन लॉ को जो है वहाँ के खादिम ने इतना रिस्पेक्ट दिया। मेरे हस्बैंड से भी गला मिले थे लेकिन वो ऑफ स्क्रीन था, मैं कैमरा बंद रखी थी। जब ज़ियान को उन्होंने गले लगाया ना तभी मैंने कैमरा ऑन किया, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दिया। फिर उसके पीछे में ना और भी ज़ियारत करने को थे। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ना कब्र हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सैयद मीरा अली शाह के नस्ल से जो उनके घराने से है उनका सारे यहाँ पर जो है कब्र थे। तो भाई हम लोग बहुत डरते डरते जो है यहाँ पर से गुज़रे। भाई अल्लाह माफ़ करे भाई, और जाने अनजाने में कोई गलती हो। और यहाँ पे मैंने छोटी डेग भी देखी भाई। और बाहर में सारे कुछ जो है ना हदिया के तौर पे अगर आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स को कुछ भी देना चाहते तो यहाँ पर हदिया के तौर पे भी बहुत कुछ यहाँ मिल रहा था। जैसे कि भाई पूरे अजमेर शरीफ में ही भाई मैंने ऐसे सारे कुछ देखे हैं कि बहुत कुछ मिल रहे थे। फिर हम लोग ज़ियारत होने के बाद में ना हम लोग सीधे जो है अब सोचे कि भाई चलो भाई निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है बच्चे लोग भी थक गए थे। थोड़े वगैरह स्नैक्स हम लोगों को लेना था, भजिया वगैरह, यही सब सारा कुछ मैंने देखा है भाई अजमेर में। ये पापड़ और भजिया, स्वीट्स वगैरह, कलाकंद है, तो बच्चों ने लिया, हस्बैंड ने लिया, हम लोगों ने थोड़े रेस्ट लेने के लिए, यानी कि स्नैक्स भी ज़रूरी है, स्टेमिना आएगा खाकर। तो भाई इकरा ने पापड़ लिया, ज़ियान को जो पसंद था वो उसने वो लिया भाई, इफ़रा ने दही बड़े लिए। तो ये सारे जो है स्नैक्स, अब तो भाई मैं क्या बोलूँ, ये जो है ना एक मेमोरीज़ है लाइफ में, जो कभी भी मैं वीडियोज़ ऑन करूँगी ना तो भाई मेरे जो है मेमोरीज़ जो है ऑलवेज़ ये हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ताज़ा हो जाएंगे। फिर वहाँ से ज़ियारत करने के बाद में तारागढ़ का पहाड़ के ऊपर में एक और मज़ार है, जो ये मज़ार में मैं आई ना, ये हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घराने से ये मज़ार है। मुझे ठीक से नाम नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ जब आई तो यहाँ इतनी सुकून थी, इतनी साइलेंस थी ना, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे यहाँ पे हर एक जगह में ना कुछ रूहानियत कैफियत है, मुझे फ़ील हुआ है बाद आफ्ता ये चीज़। और फिर वहाँ से ज़ियारत करने के बाद में ना ये रहा पूरा तारागढ़ का पहाड़ का इन्वायरमेंट। आप देखिए पूरा एकदम लग रहा है ना कि पूरा दुनिया समाया हुआ है। ये अल्लाह की मतलब कुदरत है, पूरी कायनात को जो अल्लाह चला रहे हैं, निज़ाम जो है अल्लाह चलाने वाला है, उनके हाथ में सब कुछ है। कैसे करके वो निज़ाम चलाते हैं ना, और कैसे करके उन्होंने हर चीज़ बनाया है। बेशक अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है और वो ताकत रखते हैं, अल्लाह चाहे तो हर चीज़ को फ़ना कर सकते हैं भाई। और ये सब पहाड़ वगैरह सब कुछ जो है ना, सारे कुछ अल्लाह की बनाई हुई है, और बेशक भाई अल्लाह का हम हमेशा शुक्रगुज़ार है और हमेशा रहेंगे। लगभग शाम के बज रहे हैं 6:30। अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग से निकले थे, आप समझ सकते हैं लेट तो होगा, और 4 व्हीलर में फिर भी बहुत जल्दी हो गया था। और लंच हम लोग ने ना नीचे ऑर्डर दे दिया था, तो रूम में आ गया है। क्या लंच आया वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस होटल का ना खाना वाकई बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, लेकिन मैं डिलीशियस कहने से नहीं होगा भाई, जब आप खुद खाएंगे तो फिर पता चलेगा। ये है अजमेर शरीफ का 2nd डे का लंच, जो हम लोग इतने लेट में कर रहे हैं। मगरिब हो चुका था और इतने शाम में 7:30 बज रहा हूँ। मैंने भूल से बोल दिया 6:30। क्या करें, मतलब सब फ़कीर लोग बैठा हुआ है यहाँ पर खाने के लिए। अजमेर में बहुत फ़कीर मिलता है वैसे। चलिए हम लोगों को थोड़ा सा रेस्ट लेना हो गया था। अब हम लोग जो है ख्वाजा गरीब नवाज़ के रोज़ा मुबारक में जाएंगे ज़ियारत के लिए। और कल का क्या प्लानिंग है तो नहीं पता है। सब तो कह रहे हैं कि डंपिंग यार्ड, और मैंने बहुत सुना भी है कि वो मालदीव के जैसा है, मतलब मालदीव जाने की ज़रूरत नहीं है,
तो वो जाकर देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज का रात गुजर जाए इंशाल्लाह, उसके बाद कल सुबह फिर क्या होता है। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल चलते हैं हमारे जो सबसे हिंद वली है उनके दरबार में हम लोग चलते हैं हाज़िरी लगाने के लिए। इतने देर में हम लोगों ने लंच किया ना, क्या ही बताऊं। लेकिन फिर हम लोगों को जाना भी था, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज़ के यहाँ पर जितने दिन हम लोग थे ना अजमेर शरीफ में, तो भाई हाज़िरी तो भाई बनता है। और ये है जन्नती दरवाज़ा, आप लोग भी जानते हैं। इस पर एक छोटा सा होल होता है, हदिया के तौर पर आपको जो मुनासिब लगता है वो आप अल्लाह के लिए यहाँ पर दे सकते हैं। और जो भी हम लोग खैरात करते हैं बेशक अल्लाह के लिए ही देते हैं, चाहे वो छोटी खैरात हो बड़ी खैरात होता है, अपनी हैसियत के मुताबिक जितना बन पड़ता है भाई। तो इकरा भी गई थी पापा के साथ में, जाकर वहाँ पर जितना बन पड़ा वहाँ पर जो है हदिया वहाँ पर पेश किया। फिर हम लोगों ने ज़ियारत करने के बाद में ना थोड़े बैठ गए दरूद और सलाम पढ़ने के लिए। और बस ये सब सारे जो है ना एक याद है मेरे दिल में जो मैं लेकर कोलकाता जाऊंगी। और फिर हम लोगों ने ना ख्वाजा गरीब नवाज़ की बीबियों का रोज़ा मुबारक भी हम लोगों ने ज़ियारत किया। उनकी 2 अहलिया थी और उनका 2 अहलिया का वहाँ पे जो है उनका कब्र मुबारक था। और बाहर की जो आप देख रहे हैं ना सिचुएशंस, इतने क्राउड है ना, जब भी आप आएंगे गरीब नवाज़ के यहाँ पे ना आप ऐसे ही भीड़ पाएंगे, ऐसे ही भीड़ पाएंगे। क्योंकि भाई अजमेर शरीफ है ही ऐसा जगह जो अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते ही हैं। और फिर हम लोगों ने ना थोड़ा सोचा कि भाई स्नैक्स तो लेना चाहिए, ठंडा थोड़ा वेदर जो है हल्का हल्का ठंडा था। तो भाई इकरा ने बोला आइसक्रीम खाना है। ये होको ब्रांड का पहली बार ना आइसक्रीम इकरा ट्राई करी थी, एकदम लग रहा था प्योर मैंगो है, प्योर मैंगो। लेकिन ऑनेस्टली ये प्योर मैंगो ही था। हम लोगों ने ना यहाँ पर फ़ालूदा लिया था और एक केसर पिस्ता और दूसरे ये वैरायटीज़ का मैं भूल भी गई। लेकिन फिर थोड़े से ना आइसक्रीम वगैरह एंजॉय करने के बाद में हस्बैंड तो चले गए थे होटल रेस्ट लेने के लिए, बस मैं और ज़ियान थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने सोचा भाई चलो भाई थोड़े से स्ट्रीट फूड वगैरह भी ट्राई करनी चाहिए। तो यहाँ पे ना रात के बज रहे थे लगभग 1:15 और यहाँ से मैंने ना वाइट सॉस पास्ता लिया। मैंने बोला चलो भाई जब अजमेर शरीफ आई हूँ तो यहाँ का वाइट सॉस पास्ता भी ट्राई करना चाहिए था। तो भाई हम लोगों ने लिया। और ठीक अजमेर शरीफ के जाने के रास्ते में आपको पड़ेगा ये जो होटल है यहाँ पर किंग होटल, बस उसी के ऑपोजिट में इनका शॉप है। तो चलिए भाई मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और ऐसे प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए एक अच्छे व्लॉग लेकर आऊँगी। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकल्लाह खैरन।